ये मंक दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। उसकी बाहों में 2 तेज धार वाले चाकू लटक रहे थे। उसने 25 किलो की 2 पानी से भरी बाल्टियां उठाई। अब उसे एक पतली और ढलान वाली गली से होकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था और वहां से पानी खाई में उड़ेलना था। लेकिन शर्त ये थी कि हाथ खुले रहने चाहिए और जरा भी संतुलन बिगड़ा तो चाकू सीधे उसके शरीर को चीर देते। शुरुआत में वो बार बार नाकाम हुआ। तेजी से प्रमोशन पाने के लिए उसने रोज 400 बाल्टियां ढोनी शुरू कर दी। महीनों की साधना के बाद वो बाकी शिष्यों से आगे निकल गया। अब वो 2 बाल्टियां ऐसे लेकर चलता मानो हवा में तैर रहा हो और फिर भी उसके पास इतनी ताकत होती कि दूसरों की मदद भी कर सके। मगर जब गुरु को पता चला तो उन्होंने डांटा और कहा, ट्रेनिंग के वक्त दूसरों की मदद मत करो वरना वो खुद सीखने का अवसर गवा देंगे। ये सुनकर उसे डर तो लगा लेकिन बात उसकी समझ में आ गई। गुरु ने जब मंजूरी दी तो उसे अगले स्तर की ओर भेजा गया। इस बार की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग थी। गुरु लकड़ी के फिश पर वार करते और हर बीट पर उसे एक हथौड़े से घंटी बजानी थी। मंक को पहले यह अभ्यास बेमानी लगा, लेकिन जैसे ही हथौड़ा उठाया मुश्किल समझ आ गई। वह सिर्फ 10 किलो का था, लेकिन एक लंबे लचीले बांस के डंडे से जुड़ा हुआ। पकड़ते ही लगता मानो एक 100 किलो का हो और उसे सिर्फ एक हाथ से संभालना पड़े। शुरुआत में वह हथौड़े के पास से पकड़कर किसी तरह वार करता, लेकिन जल्द ही उसकी कलाई जवाब दे देती। उसने गुरु की तरफ देखा, पर वे शांत भाव से अभ्यास जारी रखे रहे। तभी उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की ज्वाला भड़क उठी। उसने मजबूती से पकड़ बनाई और घंटी बजाना शुरू रखा। कलाई घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों बाद वो डंडे के निचले हिस्से से पकड़कर तेज और सटीक वार करने लगा। टेस्ट पास हुआ और उसे स्क्रिप्चर पवेलियन का सुपरवाइजर बना दिया गया। इसके बाद नया स्तर शुरू हुआ। उसे 2 बड़ी जलती अगरबत्तियों के बीच खड़ा रहना था और सिर्फ उनकी हिलती डुलती लपटों पर नजर टिकाए रखनी थी। शर्त थी कि उसका सिर जरा भी नहीं हिलेगा। पहली बार उसे पूरा भरोसा था, लेकिन जैसे ही गुरु ने लपटों की गति तेज की, उसका सिर अनायास हिल गया और लपट उसे झुलसा गई। गुरु ने सख्ती से कहा, तेरी आंखें जल सकती हैं पर सिर नहीं। इस बार उसने मन को शांत रखा। चाहे लपटें जितनी भी तेज हुई, उसका सिर अडिग बना रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।